दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फुले जी के मिशन को, पेरियार जी के मिशन को और अन्य बहुजन महापुरुषों के मिशन को डोर टू डोर पहुँचाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी हुई पुस्तक गुलामगिरी का पार्ट 9। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और बाबा साहब का मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को औरों को भी दिखाएं, जिसका टाइटल है वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, अक्षर पढ़कर मानना, भक्ति का दिखाव करना, जप, ख्यार वेद, ब्रह्माजाल, नारद शाही, नया ग्रंथ, शूद्रों के पढ़ाने पढ़ने पर पाबंदी, भागवत और मनु संहिता में असमानता आदि के संबंध है। धोड़ीराव सचमुच में आपने उनके मूल पर ही प्रहार किया है। आपके कहे अनुसार परशुराम मर गया और मिट्टी में भी मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु शेष सभी क्षेत्रपतियों के मन पर ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा, कृपया आप इस बात को हमें समझें। ज्योतिराव, उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध में हर एक शस्त्र पर मंत्र विधि करके उन शस्त्रों में प्रहार की क्षमता लाए बगैर शत्रु पर उनका प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने इस तरह से जब कई दाव पे लड़ाकर बाणासुर की प्रजा और उसके राजकुल को धूल में मिला दिया, उस समय बड़ी आसानी से शेष सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर ब्राह्मणों की विद्या का डर फैल गया था। इसका प्रमाण इस तरह दिया जा सकता है कि भृगु नाम के ऋषि के पाँव को तकलीफ हो गई समझकर उसने ऋषि के पाँव की मालिश करनी शुरू किया। अब इसका सीधा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। यह कि जब साक्षात आदि नारायण को, जो स्वयं विष्णु है, उसने ब्राह्मण की लात को बर्दाश्त करके उसके ही पाँव की मालिश अर्थात सेवा की, तब हम जो शूद्र लोग हैं, यदि ब्राह्मणों ने अपने हाथों से या लातों से पीटकर उनकी जान ले ली, तब भी उन्होंने चुप रहना चाहिए। धोड़ीराव, फिर आज जिन नीच जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है, उन्होंने कहाँ से सीख लिया हो। ज्योतिराव, आजकल लोगों के पास जो कुछ अक्षर पढ़ने की, मोहनी देने की बंगाली जादू मंत्र की विद्या है, उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र से नहीं लिया होगा, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। अब जब कि उसमें बहुत हेरफेर हुआ है, बहुत शब्दों के उच्चारण का अपभ्रंश हुआ है, फिर भी अधिकांश मंत्रों और मंत्र तंत्रों में ओम नमो, ओम ह्रीम ह्रीम नमो आदि वेद मंत्रों के वाक्य की भरमार है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले बस्ती बसाई होगी, उसके बाद उनकी जादू मंत्र विद्या यहाँ से चारों ओर फैली होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक चमत्कार शक्ति का देवघर घुमाने प्रदर्शन करने वाले भी थे। उस काल में उन लोगों ने अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले भी थे। प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित सोमरस नाम की शराब पीते थे और उस शराब के नशे में बड़बड़ाते थे। वह कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर बात करता है। उनके इस तरह कहने पर अनाड़ी लोगों को विश्वास हो जाता था, श्रद्धा उत्पन्न होती थी, वह थोड़ा डर भी उत्पन्न होता था। वे इस अनाड़ी लोगों को डराकर लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेद शास्त्रों से सिद्ध होती है। उसी अपराधी विद्या के आधार पर आज के आधुनिक युग में ब्राह्मण पुरोहितों अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप, अनुष्ठान, जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुंगियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं। फिर भी इन अनाड़ी अभागे लोगों को उन पाखंडी धूर्त मदारियों की, ब्राह्मण पंडित विरोधियों की जालसाजी को पहचानने के लिए समय कहाँ मिल रहा है। ये अनाड़ी लोग दिन भर अपने अपने खेतों में काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते वक्त उनके टांग में दम चढ़ जाता है। धोड़ीराव, मतलब जो ब्राह्मण सेखी मारते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से 4 वेद निकले हुए स्वयंभू हैं, उनके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। ज्योतिराव, दरअसल इन ब्राह्मणों का यह मत पूरी तरह से मिथ्या है। यदि उनका कहना सही मान लिया जाए
तब ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्मा ऋषियों या देवर्षियों द्वारा रचे गए सूक्त ब्रह्मा के मुंह से निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं। उसी प्रकार 4 वेदों की रचना एक ही कर्ता द्वारा एक ही समय में हुई, यह बात भी सिद्ध नहीं होती है। इस तरह का मत कई यूरोपियन परोपकारी ग्रंथों ने सिद्ध करके दिखाया। दौड़ीराम फिर ब्राह्मण पंडितों ने यह ब्रह्मा घोटाला कब किया है। ज्योतिराव ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्मा ऋषियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया, मतलब उन्होंने उसके 3 वेद बनाए। फिर उन्होंने 3 वेदों में कई प्रकार की हेराफेरी की। उनको पहले जा कुछ गलत सरल व्यर्थ की बातें मालूम थी, उस पर उन्होंने उसी रंग ढंग की कविताएं रचकर उनका एक नया चौथा वेद बनाया। इस काल में परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल चटाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्र जातु का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर पड़ा। यह मौका देखकर नारद ने, जो हिजड़ों की तरह औरतों में अक्सर बैठता उठता था, उसने रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस तथा राम, कौरव और पांडव आदि भोले भाले क्षेत्रपतियों के घर में रात दिन चक्कर लगाना शुरू किया। उसने इकतारे को बजाकर नाचते हुए तालियां बजाई और उनको आकर्षित किया। इस तरह का सॉन्ग रचाकर और इन क्षेत्रपतियों को इनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर एक दूसरे की चुगलियां करके आपस में झगड़े लगवा दिए और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आज़ाद करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथकारों ने उस काल में सभी लोगों की नज़रों में धूल झोंककर अपने सारे वेद मंत्रों का जादू, उससे संबंधित सारी व्यर्थ की बातें का मिलाप करवाकर कई स्मृतियाँ, संहिताएं, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े ग्रंथों में उन्होंने शूद्रों पर ब्राह्मणों के स्वामित्व का समर्थन किया। उन्होंने उस ग्रंथों में हमारे रास्ते में कटीला खंभा गाड़ दिया है और अपनी नकली धार्मिकता का लेप लगा दिया है। यह सारा ब्रह्मछल फिर कभी शूद्रों के ध्यान में ना आने पाए, इस डर से उन ग्रंथों में मनचाहे परिवर्तन करने की सुविधा हो, इसलिए शूद्रों को ज्ञान ध्यान से पूरी तरह दूर रखा। शूद्रादि लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने इस तरह का विधान मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत प्रभावी ढंग से लिख कर रखा है। थोड़ीराव, क्या भागवत पुराण भी उसी समय में लिखा गया होगा? ज्योतिराव, भागवत भी उस समय लिखा गया होता तो उसमें सबके पीछे हुए अर्जुन के जन्मजय नाम के पड़पोते की हकीकत कभी ना आई होती। थोड़ीराव, आपका कहना सही है, क्योंकि उसी भागवत में कई कल्पित व्यर्थ की पुराण कथाएं ऐसी मिलती हैं कि उसमें ईशान पनीति को हजारों गुना अच्छा मानना पड़ेगा। ईशान पनीति में बच्चों के दिलो दिमाग को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। ज्योतिराव, उसी तरह मनुस्मृति भी भागवत के बाद में लिखी गई होगी, यह भी सिद्ध किया जा सकता है। थोड़ीराव, इसका मतलब यह जैसे वो मनुस्मृति भागवत के बाद में लिखी गई होगी। ज्योतिराव, भागवत में वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ ली है कि मैंने हत्या नहीं की। सुदामाजन राजा के सामने शपथ लेने की उपमा मनु के ग्रंथ के 8वें अध्याय के 110वें श्लोक में कैसे दी, उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मांस का संबंध में उसी ग्रंथ में 10वें अध्याय में 108वें श्लोक में क्यों। इसके अलावा भी इसी मनु संहिता के कई असंगत बातें मिलती हैं। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में वेद मंत्र, जादू का प्रभाव और अंछर पढ़कर मानना जैसे अनेक चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है कि कैसे ब्राह्मण वर्ग ने यहाँ के बहुजन समाज को अंधविश्वास में डालकर, उनको पाखंडी बनाकर उनका